व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो ये हमारा ना फर्स्ट व्लॉग होगा। ये इसको हम करने लगे हैं स्टार्ट अपनी जर्नी जर्नी तो नहीं, प्रेप का ना व्हाट आई ईट इन अ डे। मतलब दो दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करने लगे हैं कि आप लोगों को पता चले कि हम बॉडी बिल्डर्स खाते क्या हैं, जो न्यू बीज होते हैं ना वो किस तरह अपनी डाइट को करते हैं मेंटेन। तो हमारा अब होगा फर्स्ट मील। कार्डियो में सुबह मॉर्निंग कार्डियो कर रहा हूँ मैं। अब हमारा होगा फर्स्ट मील और इसमें होंगे हमारे 15 एग्स फ्राइड। ठीक हो गया। 15 फ्राइड एग्स होंगे ऑलिव ऑयल के अंदर। ठीक है। एंड डर लगता है आग से। 15 फ्राइड एग्स होंगे उसके अंदर ऑलिव ऑयल के अंदर। इसके हम मैक्रोज बनते हैं तकरीबन 1000 प्लस कैलोरीज एंड तकरीबन 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 70 ग्राम्स के राउंड अबाउट फैट होगी। तो अब हम इस तरह करते हैं कि अपना मील शुरू करते हैं बनाना। पूरा आपको बनाते हैं तो नहीं दिखाएंगे, इस तरह तो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने इसको थोड़ा किया करना है इस तरह कि हर चीज़ को ना, मैं आप लोगों को मशवरा दूँ, हर चीज़ को हर चीज़ को ना मैयर करके खाया करें। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको पता होता है ये ऑलिव ऑयल है ना। अब मैंने इसको इस तरह कैलकुलेट किया हुआ कि इसके मैंने 2 राउंड लगाने हैं, 1 राउंड एंड 2, तो मुझे पता है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनता है। और इसको मैंने इस हिसाब से करना है कि ये ऑयल ज़्यादा ना हो। अगर मैं इस तरह इसको मैयर किए बगैर कर लूँगा ना, मुझे मेरे मैक्रोस का अंदाज़ा नहीं रहेगा। और एक एक कैलोरीज ना कह लें कि मैटर करती है प्रेप के ऊपर, या वैसे भी अगर आप कटिंग में हो या बल्किंग में तो चलो आप 20 25 30 ज़्यादा खा लो ना। अब देखें, अब जिस तरह मुझे दिल दिल करता है मेरा कोई छोटा मोटा ना आइटम शाइटम खाने को, मेरे पास सिर्फ एक ये ऑप्शन है। और आप ये देखें, मैं इसको भी कैलकुलेट किया हुआ, इस टेबल स्पून के अंदर तकरीबन आप कह लें 25 ग्राम पीनट बटर है और ब्रेड ब्रूड बंद है, सारा कुछ खत्म है। अब हम शुरू करेंगे अंडे। ब्लॉग तो लंबा हो रहा है यार। तो ये सीन है, बनाना खुद पड़ता है। मैंने तो कहा था, मैंने ये ना अनाउंसमेंट की थी अपने इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कि ना मैं ये वाला काम भी शुरू करने लगा हूँ। बिकॉज आई रियली थॉट कि थोड़ी ना गाइडलाइन भी दी जाए। अब देखिए, मैंने आपको मैक्रोज बता दी, अब मैं एग्जैक्ट मैक्रोज ना नीचे लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। ओ शिट यार, एक तो ये बनाना नहीं मुझे आता। अच्छा, तो ये सीन है। स्टैंड मेरे पास था नहीं इस टाइम, वरना मैं आप लोगों को खाना बनाते हुए भी दिखाता, लेकिन नहीं दिखाना चाहिए ना, नजर ना लगा दूंगा आप लोग। दुआओं में याद रखिएगा, मजाक कर रहा हूँ, आप लोग तो अपनी फैमिली की तरह है, तो इसलिए तो आप लोगों से सारी बात बूत कर लेते हैं हम, वरना हम क्यों किसी से बात करें। तो ये सीन है। अब हम वीडियो थोड़ी देर पॉज करेंगे, ठीक है, एंड फिर इसको बनाने के अब मैंने 4 है ना, अब एक चूल्हे पे पूरे भी नहीं आने ये। अब ये 4 है ना, 4 मैंने अब बना लिए, अब तब ये बन जाएंगे तो फिर मैं अगले 4 डाल दूंगा। तो अब मैं साथ पीनट बटर थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ, ऐसे दिल कर रहा था। पसीना बहुत आता है यार, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका मैं पोस्ट करने लगा हूँ। अब मैं मैक्रोज आपको बता दूंगा साथ साथ, बट आई ईट इन सारा कुछ होगा। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मेरा टिकटॉक भी और मेरा इंस्टा भी लाजमी फॉलो सब्सक्राइब करें यार। जर्नी को हम लेके चलें आगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल भी बहुत मज़ा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मुझे भी, आप लोगों को भी। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कुछ तरह कंटेंट बनाता है इतना बेशरम हो के। हाँ, बनाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन इस तरह का बनाएं। हाँ, वैसे तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन देखा जाए ना तो प्रेप वाला मुझे नहीं लगता कोई है यंग एज के अंदर। वैसे भी मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने प्रेप को उस तरह डॉक्यूमेंट किया हो पाकिस्तान के अंदर। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा लाजमी कि आप लोगों का क्या ख्याल है। ये अच्छा इनिशिएटिव, इन पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं जो भी कहते हैं अच्छा स्टेप था ये कि नहीं था इस तरह कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना। लेकिन मेरा ये मानना है कि
कंटेंट क्रिएशन अब वो काफ़ी वेज़ में हेल्प कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा वेज़ में आपको हेल्प कर सकती है। देखें, आप एक अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना लेते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। मेरे लिए सबसे जो ज़रूरी है ना, वो ये है कि लोग मेरे से इंस्पायर हों। अब ये देखें, स्क्रैम्बल्ड एग टाइप भी बन रहा है, लोग मेरे से इंस्पायर हो कि ना, वो मुझे देख के, मतलब जिस तरह छोटे कज़न है ना मेरे, वो बच्चे मतलब देख के इस तरह खुश होते हैं, या सिर्फ भाई के बाजू, या सिर्फ भाई ये, या सिर्फ भाई वो, एंड दैट व्हाट मेक्स मी हैप्पी। सच्ची बात बताऊँ, ये चीज़ मुझे इतना हैप्पी करती है ना कि मतलब यार, बच्चे हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, हर जगह ये बात सुनी हुई है हमने। अब वो बच्चे देख के तब खुश होते हैं ना, तो मुझे प्राउड फील होता है अपने ऊपर। के दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, ये सारा कुछ करने से हज़ार दर्जे बेहतर है कि आप कोई इस तरह की हॉबी रखो जो आपको किसी जगह स्टैंड कर सके। अब ये हॉबी है ना, अगर मैं इसमें घुसा रहूँ, खड़ा रहूँ, आई नो डैट, मुझे पता है कि आई कैन, है ना, पर्सनल ब्रांड बंदे का बन जाता है, दुनिया रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाती है। फिर जो एलिगेशंस लगती हैं उसका अलहदा मज़ा है कि भाई आप स्टीरॉइड्स यूज़ करते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, इसके एलिगेशंस का अलहदा मज़ा है। एंड आपके जो मेरे में पापा की लुक होती है ना फेस पे, तब मैं जिम से आता हूँ, लिटरली वो मेरी जान का, और जान मतलब इन अ गुड वे ना, मतलब कि मुझे बड़ा मज़ा आता है वो लुक देख के। अम्मी जी मेरी डरती रहती हैं, वो कहती हैं वो तो कुछ करना नहीं, छत ना लवा ली। वो सारी बात है, माँ का दिल ऊपर, घर का छोटा बेटा होता तो फिर है बंदे को, स्पेशली माओं को। तो मेरी माँ ओवरऑल, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूँ, मेरी माँ मेरे लिए इतनी पॉजेसिव है, इतनी पॉजेसिव है, देखें, लेकिन इन अ गुड वे। उन्होंने मेरी तरबियत बड़ी अच्छी की है। शी टॉट मी कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट किस तरह करते होते हैं। शी टॉट मी, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया, सब कुछ। एंड आज जो मैं मार्केट में जाके तब किसी जगह बोलता हूँ ना, लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारी तरबियत अच्छी हुई है, वो मेरी माँ की वजह से है। सच्ची बात बताऊँ, अगर मेरी माँ ने मेरी इस तरह तरबियत ना की होती ना, तो मैं कुछ ही नहीं था। सच्ची बात है। एंड इंशाल्लाह ताला अपनी माँ, अपने बाप बाप के लिए, अपनी आने वाली फैमिली के लिए, अपने बहन भाई के लिए बहुत कुछ करेंगे हम। तो अब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बहुत लंबी होगी, फर्स्ट टाइम है मैं कैमरे से इतनी बातें कर रहा हूँ। तो मैं खाना बना के आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको सेकंड मील की बारी मिलूँगा। अच्छा तो गाइस, ये देखें, ये हमारा मील 1 है, जिसमें आप कह लें इस टाइम 1026 कैलोरीज हैं, एंड तकरीबन 57 टू 58 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, एंड कार्ब ज़ीरो है। एंड इसके अंदर आप कह लें कि 70 ग्राम्स के राउंड अबाउट ना वो है, फैट्स हैं। क्योंकि अब जिस तरह कीटो है, कीटो के ऊपर इस तरह होता है कि हम कार्ब्स को ज़ीरो कर लेते हैं, खाली है, कार्ब्स को ज़ीरो कर लेते हैं हम, एंड हम फैट्स को उसकी जगह कवर कर लेते हैं। मैं सच बताऊं, मुझे ज़्यादा ड्राइनेस ना, मुझे कार्ब इसके अंदर आके फील हुई। देखनी है, कोई फिल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे फील होना शुरू हुआ ड्राइनेस, थोड़ी डेफिनेशन आना शुरू हुई मसल्स के ऊपर। मतलब ओवरऑल वर्क कर रहा है। इस साल पता नहीं चलता है नहीं चलता, लेकिन देखते हैं क्या बनता है इस साल। ये हमारा पहला खाना था जिसको हमने बना लिया। इसमें हम नमक इधर, अच्छा नमक तो मैंने डाल लिया था। तो दैट्स इट फॉर मॉर्निंग। एंड अब हम दोपहर का खाना खाएंगे। अगर मेरे वाले साहब घर हैं तो उनके साथ बैठ के खाएंगे। खाएंगे नहीं, वो छील के देते होते हैं बॉयल्ड एग्स, मुझे मेरे पापा छील के देते हैं, नहीं तो मम्मा होती हैं। दीज टू आर माई फेवरेट पर्सन, सच्ची बात बताऊँ तो। पीस आउट। अब हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, एंड यूनिवर्सिटी से आके फिर सेकंड मील की बारी आपको मिलते हैं, एंड फिर हम प्री वर्कआउट मील खाएंगे, फिर उसमें भी एग ही है। एंड रात टाइम फिर ना, आज वाला साहब ने कल ना मेरे मसाला लगाया था पापा ने, थिंग्स को हम वो खाएंगे। कांट वेट फॉर टुनाइट। ओके गाइस, ख्याल रखें अपना, थोड़ी देर तक मिलते हैं, मतलब दोपहर टाइम। अच्छा तो गाइस, अब हमारा मील 2 है, जिसमें अच्छा पहले तो मैं बताता चलूँ, मैंने अपने पहले मील के मैक्रोज ही गलत बोल दिए। उसमें कैलोरीज थी 1290, प्रोटीन था 90 ग्राम्स, फैट थी 125 ग्राम्स, और कार्ब्स थे 0। मैंने उसको गलत बोल दिया था, मैंने ऊपर वाला चार्ट पढ़ लिया था अपना। तो अब हम खाएंगे दोबारा से 10 अंडे, तकरीबन दोपहर के 2 बज गए हैं। तो हम इसको अब दोबारा हम खाएंगे 10 अंडे नमक मिर्च वाले। इसके मैक्रोज बनेंगे, मैं मैक्रोज ऊपर लिख दूंगा ओवरले के अंदर, मुझे एग्जैक्ट मैंने रीड नहीं किए, लेकिन हाँ मैंने रीड नहीं किया डायरेक्ट मैक्रोज। तो तकरीबन 50-60 ग्राम तो प्रोटीन तो निकलेगा ही इसके अंदर से।
मैं बेसिकली ना कैलोरीज नहीं मेजर करता। मेरा ना मेन काम ये होता है कि ना मैक्रो ज़्यादा बेहतर हो जाएं। कैलोरीज वगैरह नहीं, कैलोरीज तो पानी, अगर आप चार्ट देखें तो कैलोरीज तो पानी के अंदर भी होती हैं। तो ना मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे प्रोटीन एंड फैट पूरे हो। इस टाइम में जिस तरह कीटो के ऊपर हूँ ना, तो मेरे लिए ज़रूरी ये है कि मेरी फ़ैट पूरी हो, कि मेरी ना एनर्जी डाउन ना हो। ये ओह शिट, ये सीन है इस टाइम। तो मुझे तो अंडा भी नहीं तोड़ना आता यार, ये भी निरा अज़ाब है अंडा वाला का, अंडे वाला काम भी। तो एनीवेज मैक्रोज पूरे होंगे तभी गेम लगेगी, वरना ना गेम लगेगी ना एनर्जी रहेगी। ये बात से काफ़ी लोग डिसएग्री भी करते हैं कि भाई हम क्रैश डाइटिंग कर लेंगे तो हम स्मार्ट हो जाएंगे। कितनी देर, कुछ भी नहीं बनता आपका, 0% मसल बनता है आप लोगों का क्रैश डाइट के अंदर। मैं क्योंकि मैं कर चुका हूँ ना क्रैश डाइट, मुझे पता है क्रैश डाइट से कितना नुकसान होता है इंसान का। कुछ भी नहीं बनता बंदे का। इस साल ठीक है, मैक्रोस का ख्याल रखना चाहिए। तो कितने अंडे हो गए हैं, 3 3 6 7 8, 2 रह गए हैं। तो बस इस तरह ही है। ये वाला भी खाना सेम चीज़ ऐसे डेली नहीं खाई जाती, सच्ची बात बताऊँ बस हो जाती, दिल ख़राब होने लग जाता है खाते खाते। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बी रोल शॉट दिखाऊंगा अपना, लिटरली कहना तो नहीं चाहिए, खाया नहीं जा रहा होता, उल्टी उल्टी टाइप आ रही होती है। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, आप प्रेप में अगर हमने हिस्सा लेना है तो वी हैव टू डू दिस। नमक देख लें मैंने तकरीबन, आप कह लें 4-4.5 ग्राम लिया होना। नमक भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इसका फिर ये है ना, नमक सोडियम है, सोडियम थोड़ा वाटर होल्ड करता है, एंड वाटर होल्ड फिर नुकसानदेह होता है, आप लोगों को तो पता ही है। या नमक मिर्च वाले अंडे में पता नहीं लाल मिर्चें डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन मैंने डाल दी हैं। तो ये सीन है अपना। इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसको बाद में कुक करेंगे, फिर हम इसको खाएंगे। तो ये सीन है। डोंट जज मी, मैं लेफ्टी हूँ, मुझसे सीधे हाथ से नहीं काम किया जाता। खा लेता हूँ मैं सीधे हाथ से, वो भी सिर्फ चावल, रोटी भी नहीं मेरे से खाई जाती। इसलिए आज भी मैं अपने मम्मा के हाथ से खाना खाता हूँ। तो ये सीन है। थोड़ी काली मिर्च ना डाल देंगे। इसके बाद मेरा अपना प्री वर्कआउट मील होगा भाई लोग। प्री वर्कआउट में मैं लूँगा, उसको क्या कहते होते हैं, प्री वर्कआउट मील में थोड़ा चिकन लूँगा, थाई बोनलेस, या फिर मैं दोबारा अंडे खा लूँगा। फिर रात में भी मेरा चिकन होगा। ये 3 से 4 मील में मैंने पूरे करनी होती तकरीबन 350 ग्राम प्रोटीन। हाँ 60 ग्राम प्रोटीन था मेरे ख्याल से 10 अंडों के अंदर, हाँ जो मैंने पढ़ा था। ये जस्ट इमेजिन अगर ये नीचे गिर जाए, जस्ट इमेजिन अगर ये नीचे गिर जाए, मुझे कितनी गालियाँ पड़ेगी मम्मा से। इसकी तो स्मेल भी नहीं अंडों की जाती। लेकिन नहीं गिरेगा, क्या फ़ायदा जिम का अगर आपके हाथ से प्लेट गिर जाए। तो इस तरह 70% न्यूट्रिशन, 30% गेम। एंड गेम भी हमेशा टिल फेलियर, गेम भी हमेशा टिल फेलियर, कि आप लोगों को मसल पे फील तो हो। यार ये तो आग से भी डर लगता है, चल ना। क्या है, सारा चल गया भाई। तो क्या करें, पसीना भी इतना आता है ऊपर से। अच्छा जी, फिर से ऑलिव ऑयल। अब आप आपके सामने देख लें मैं खा रहा हूँ, एंड पीपल स्टिल एक्यूज़ मी ऑफ यूजिंग स्टीरॉइड्स। ये मेरी सीरीज स्टार्ट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग जो ये कहते हैं ना स्टीरॉइड्स वाला काम, मैं उनको बता सकूँ कि बस कर दो यार, बस कर दो, नहीं करता मैं यूज़। आप लोग मुझे खा के दिखाओ, 15 अंडे सुबह, 10 अंडे इस टाइम, कितने हो गए, 25। एंड अगर प्री वर्कआउट में मैंने चिकन ना खाया फिर अंडे खाए हैं, तकरीबन भी 6 से 7 होंगे, तो कितने बन गए आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें यहाँ से। आलमोस्ट 30-32 अंडे एक दिन में खाना। तो फिर बाद में मेरी एक्नी देख के लोग कहते हैं भाई तू स्टीरॉइड यूज़ करता है इसलिए इस तरह का। मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बोलता हूँ, दुनिया नहीं खुश रहती, ठीक है, और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रखें। ये चीज़ें मुश्किल तो लगती हैं, लेकिन इन चीज़ों का रिज़ल्ट भी तो देखिए ना कितना ज़्यादा है। आप मतलब कि काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हो, आप पे आपका सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेते हो। लोगों से अपनी क्रेविंग्स नहीं कंट्रोल की जाती, लोग अपनी क्रेविंग नहीं कंट्रोल कर पाते। अंडों की स्मेल आ रही थी हाथ से।
तो देखें, जो इंसान अपनी क्रेविंग्स पे नहीं कंट्रोल रख सकता वो इंसान क्या करेगा ज़िंदगी में। मैं हूँ ना, अब मेरे सामने भी ना मेरे घर वाले सारा कुछ खा रहे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं मेरा दिल नहीं करता या मैं शौक़ी नहीं मार रहा। मेरा बहुत दिल करता है, मेरा भी दिल करता है, मैं आप कह लें कि मेरा दिल करता है मैं सर फाड़ लूँ अपना, लेकिन क्या मकसद है मेरी बात का मतलब ये है कि यार अपने लिए कर रहा हूँ ना, तो क्यों बाद में उस गिल्ट में रहना है कि यार मैं अगर ना खाता तो शायद मेरे जल्दी रिज़ल्ट आ जाता, मैं ना खाता शायद जल्दी रिज़ल्ट आ जाता। ब्लॉग लंबा होगा, इस तरह की बातें आप लोगों को बोर भी कर सकती हैं, तो इसकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता छोटी करूँगा इसकी लेंथ ना ब्लॉग की। अभी मैं ज़रा बातें करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो अब पता नहीं मैंने गलत बनाया ठीक बनाया, पता नहीं क्या हुआ है। तो ये सीन है, तो अब बन रहे हैं एग्स बन रहे हैं। तो आप लोगों से अब बात हम इस तरह ही करते हैं कि देखें यार अपने प्रेप में रह गए हैं 4 साढ़े 4 महीने, एंड ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए ओवरऑल भी ना। तो मुझे दवाओं में लाजमी याद रखा करें, सपोर्ट किया करें, क्योंकि दिस मीन्स अ लॉट यार, सच्ची बात है, ये बड़ा मायने रखता है। ये मैं जिस टाइप का लड़का हूँ, मेरे क्लोज़ मेंबर्स तो ये बात जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं लेकिन ना इस टाइम एक ही बात कर रहा हूँ, मतलब कि ना आप लोगों को दोस्त समझ के बात कर रहा हूँ, मतलब कि आप लोग देखें मैंने आप लोगों को सारी बात की, मैंने ये बात आप लोगों को खुल के बताई कि आज भी मैं अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाता हूँ, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, अपना समझा तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि देखें अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की ना आप लोगों मुझे काफ़ी लोग देख के एडमायर भी करेंगे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे। बात है ना, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे बंदे मुझे पसंद करेंगे। अब मैंने एक मेरी रील थी, उस रील के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ कि पता नहीं मोटे मोरी पे अपने आप को कुछ बना तो ले, और उसकी मैंने प्रोफाइल देखी ना, बेशक मैं मोटा हूँ जैसा भी हूँ, उसकी जो पूरी सेहत थी ना वो मेरे बाजू जितनी थी, उसकी पूरी सेहत मेरे बाजू जितनी थी, और वो मुझे बात सुना रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत महान हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि लोगों की मेंटालिटी इस तरह की है कि वो खुद बेशक कुछ ना हो, उसको मैं कहने तो मैं आगे से जवाब दे सकता था कि जा यार अगर अपने खाना तो पूरा खाया कर, तुझे ऐसा लगता तूने महीने से खाना ना खाया हो। उसको मैंने इसका चीज़ का जवाब आगे से पता क्या दिया, मैंने उसको उस चीज़ का जवाब आगे से दिया भाई थैंक यू, मैं ये बचपन से फेस करता आया हूँ, मैंने शुरू दिन से देखा है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब हर बंदे का मुँह तो नहीं बंद करा सकते हम, हर बंदे को तो नहीं जाके हम गिरेबान से पकड़ सकते ना, तूने ये बात क्यों बोली मुझे। अगर आप इस तरह करना शुरू कर दोगे आप तो कभी लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए मुझे इतना ही पता है, मैंने इंशाल्लाह ताला मैं कर गया कुछ, अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला कुछ हो जाए, मैं अगर कुछ कर गया तो तब लोगों को पता क्या कमेंट होना है इसके नीचे, मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने कहना है पहली बात तो स्टीरॉइड्स आ गए, ठीक है, स्टीरॉइड्स नहीं, दूसरी बात ये कि इसके अपने शहर का शो था इसलिए जिता दिया, समझ रहे हैं आप। मतलब आप देख ही रहे हैं ना, मैंने आप लोगों को मैंने अब मेरे इंस्टा पे जाके देखिएगा, इंस्टा पे आप लोगों के भाई को क्या एलिगेशंस लग रही हैं मज़ेदार कि भाई मान जो इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से है, कौन सा साइकिल यूज़ कर रहे हो, ये वो। अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे क्यों छुपाने की ज़रूरत है, मैं क्यों झूठ रखूँ, मैं क्यों आप लोगों को झूठे ख्वाब दिखाऊँ कि आप लोगों की बॉडी भी इस तरह बन सकती है। अगर मैं मतलब खुद मैं गियर पे हूँ तो मैं आप लोगों को झूठी उम्मीदें दे रहा हूँ कि भाई आप मेहनत करी जाओ, आपकी बॉडी बन जाएगी, ये तो मैं अपने साथ भी गलत बयानी कर रहा हूँ, आपके साथ भी गलत बयानी कर रहा हूँ। इस तरह आप लोग मुझे देख के इंस्पायर होंगे, बाद में आप लोगों का दिल डिसहार्ट होगा कि यार हमारी तो कुछ भी नहीं है बनी, हमने तो इतनी मेहनत की, समझ रहे हैं आप। तो ये मेरी बात करने का मतलब ये है कि लोगों ने आप लोगों के ऊपर तनकीदें करनी है, हमेशा करनी है, लाइफ टाइम लोगों ने आप पे बातें करनी है, और आप लोगों को वो बातें सुननी पड़ेंगी। बातें सुनोगे, लोग बात के बारे में 100 कमेंट्स देंगे, 100 बुरे कमेंट्स भी देंगे, अच्छे कमेंट्स भी देंगे, लेकिन से अपने साथ लॉयल रहो, ठीक है, अपने लिए करो, अपने क्लोज़ पर्सनस के लिए करो जो आपको असल में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। एंड देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा ये तकरीबन पता नहीं चैनल के ऊपर 32 या 33 वाली वीडियो होगी, तो आप देखें कि सब कुछ ठीक है, लोग देख भी रहे हैं, मेरे एक व्लॉग पे 400 प्लस व्यूज़ आए हैं, वाह थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का।
लोग देख रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का फ़ायदा क्या? अब लोग कहेंगे भाई तूने, तुझे फ़ायदा इसलिए तुझे बाद में पीआर्स आएंगे, ये होगा वो होगा। नहीं, पीआर्स की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पीआर्स आने हैं मैं अपने पैसे से भी ले सकता हूँ। सिर्फ मुझे इस चीज़ का क्या है कि कल से मैं तब 10-15 साल बाद आगे जाऊँ ना, तो तब मैं पीछे देख सकूँ ना, तो मैं देख के एक दफ़ा खुश हूँ कि यार हाँ, मैंने एक जर्नी बनाई है और लोग मेरे साथ जुड़े थे। मैं बताऊँ, एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहता कि कॉर्पोरेट लाइफ ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ भी बंदा जी लेता है। मैं एक लाइफ ऐसी चाहता हूँ कि लोग ना मुझे देख के ये फ़ील हो कि लोग मुझे खुश होते हैं मेरे से, मतलब उनको, मतलब मैं अपने ऊपर प्राउड फील कर सकूँ कि यार हाँ, मैंने कुछ किया है। ये मेरी मेंटालिटी, और मेरे अंडा थोड़ा सड़ गया यार। क्या यार, मैं भी चवल टाइप ही बन रहा हूँ। सॉरी, इसको कट कर दूँगा मैं। बातों बातों के चक्करों में ना थोड़ा थोड़ा अंडा सला लिया मैंने अपना, लेकिन ठीक है, इतना ही नहीं सड़ा। थोड़ा थोड़ा डार्क रेड नहीं हो जाता, वो हुआ। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये हमारा सेकंड मील है, 25 एग्स इन अ डे। अच्छा, कुछ हिस्सा ज़्यादा ब्लैक हो गया, कुछ हिस्सा ज़्यादा ब्लैक हो गया। ये देखिए, इसको उल्टा कर लेते हैं। ओह हाँ, आप दिखाते हैं। ये थी सेकंड मील है, जिसमें 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 74 ग्राम्स ऑफ फैट है, 0 कार्ब्स है, एंड तकरीबन 900 कैलोरीज है। ये हमारे 10 एग्स हैं जिसको अब हम खाएंगे, ठीक है। एंड अब हम आपसे मिलेंगे शाम टाइम प्री वर्कआउट मील के ऊपर, ठीक हो गया? तो दुआ में याद रखें, ख्याल रखें अपना। व्लॉग ये वाला लंबा हो जाना, मैं तो कहता हूँ वर्कआउट से भी लंबा व्लॉग हो जाना ये वाला। अच्छा, जो हमारा मील 2 है ना, जिसको एग्जैक्ट मार्क्रोज है ना, इसमें 950 कैलोरीज हैं, प्रोटीन जो है 63 ग्राम्स है, एंड इसमें जो कार्ब्स है ना वो हैं, कार्ब 0 हैं, तकरीबन 3 से 4 ग्राम होंगे, एंड इसमें जो फैट्स है वो 64 ग्राम्स है। ये हमारे मील 2 के मैक्रोज हैं। अब इसको हम खाने लगे हैं, और हमने ये भी अपने साइज़ के हिसाब से ली है। तो ये हमारा मील 2 है, एंड नहीं मज़े का, मेरी आप ही मज़े का बना लेते हैं, मेरे से नहीं बनाया जाता। कच्चा कच्चा ये मुंह होता है मेरा खाना खाते वक्त, लेकिन दिस व्हाट्स मेक्स अस। खाना खाते हुए बोलते नहीं हैं। जस्ट फिनिश्ड माई मील, एंड सेकंड मील खाया हमने। अब पेट अपना भर गया है, लेकिन ये ना आप कह लेंगे सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बढ़ा। होता है इस तरह कि अब जो यॉक्स होती हैं ना, आपको ये सडनली ना फुल तो काफ़ी फील करा देती हैं, लेकिन फिर अचानक आपको ऐसी भूख लगती है, ओए ओए ओए। तो अब हमारा दिल कर रहा है ये पीने का, टेस्ट के लिए थोड़ा सा, लेकिन ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसलिए इस चीज़ को थोड़ा रोक रहा हूँ, ख़त्म ना हो जाए। कोई पीआर दे दे मुझे इसका, कपड़ों का ना दे, इसका दे दे। 25-26 डब्बे दे दे इकट्ठे इकट्ठे। एंड मैं आपको स्टीरॉयड वाला डब्बा दिखाऊँ अपना, हमारा स्टीरॉयड का डब्बा। एंड ये देखिए, ये हमारा दूसरा स्टीरॉयड। एंड आपको सही वाला स्टीरॉयड दिखाऊँ जो असल में स्टीरॉयड है, ये मैं दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, इसने तो मुझे स्मार्ट करना है। चलें, थर्ड मील में मिलते हैं आप लोगों से। आफ्टर ऑल ना दिल ललचा ही गया, नहीं काबू में आया, तो अब हम ये पियेंगे। मेरा बड़ा दिल कर रहा था पीने का, सुबह का नहीं पिया मैंने। काफ़ी है अभी, तकरीबन आप 15-20 को पड़े होने हैं ये। मैं पीता भी तो बहुत ज़्यादा हूँ ना, दिन में 4-4 5-5 पीता हूँ, तो भूख लगी होती है मुझे। अब इतने कौन पीता है ना, इतना पीने का तुक बनता है। लेकिन ये है ना, प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो जाता है। थोड़ा आप कह लेंगे पानी से भी जान छूट जाती है, ऊपर से 7-7 8-8 लीटर पानी पीना दिन का, तो ये चीज़ भी थोड़ा ना करती है। तो डू टेल मी एनी रिकमेंडेशंस ऑफ व्हाट आई कैन ईट या व्हाट आई कैन ड्रिंक जिसमें ना कार्ब्स वगैरह ना हो,
फैट्स वगैरह कंट्रोल्ड में हो, गुड फैट हो, शुगर ना हो उसके अंदर। हाँ ओ, एक गिलास मेरी मम्मा का फेवरेट है, टूट जाए तो मेरी चलें। ये बंदे के पास वैसे अनलिमिटेड हो ना, बड़ा मज़ा है। चेन वगैरह मैं वैसे नहीं पहनता, सिर्फ इसके लिए पहनता हूँ कि माइक में ना पूरा रहे। माइक में ना ये चेन वगैरह मैं इसलिए लेता हूँ, पहनता हूँ कि ना माइक पूरा आ जाता है। शू शू, ओ अच्छा बी रोल बनना है ये। अब हमारा टोटल ना 90 ग्राम प्रोटीन था सुबह वाले मील से, 63 ग्राम इससे हो गया। ये कितना बनता है 153 एंड 22.5 ग्राम इसमें है, पता नहीं कितना, अब इतना मैथ नहीं करना। सुबह का अब तक मैं 1.5 लीटर पानी पी चुका हूँ, 15 और 10 25 एक्स खा चुका हूँ। अभी तक 2 बजे हैं एंड ये एक शेक ले चुका हूँ। अब मैं 2 के घंटे सोऊंगा, क्योंकि देखें सुबह 5 बजे को उठा, पहले आप कह लें ट्रेडमिल पे 3 से 4 किलोमीटर वॉक, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर वॉक। आपको यूनिवर्सिटी वाला डे भी दिखाएंगे कभी। असल में बात पता क्या है, मैं कैमरा वूमरा हाथ में नहीं रख के चलता, एम अजीब सी मुझे एक ना छपड़ी टाइप वाली फील आती है। अब दुनिया को तो नहीं पता मेरा कंटेंट क्या है, उन्होंने यही समझना है कि लो जी अजीब सा व्लॉगर आ गया। हालांकि सच बोलूँ, आई हेट व्लॉगिंग। मुझे जितना मैं व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ हूँ ना, शायद कोई बंदा इतना व्लॉगिंग के ख़िलाफ़, लेकिन ये व्लॉगिंग ना मुझे फ़ील हो रही है कि ये व्लॉगिंग नहीं, मतलब ये जो जर्नी है ना, मुझे एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लगती है कि आप लोग देखो कि अगर मैं कर सकता हूँ, देखो मुझे भी कोई प्रेशर नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, उतारा पहनना अच्छा लगता है, जो अपने आप पे फोकस करो एंड अपने फ्यूचर को बेहतर करो। तो ये अब ना, आज हम पैसा वर्कआउट करेंगे ऊपर से। मैं जेन में एक बात थी, वो बात मैं भूल गया हूँ, अब पता नहीं क्या कहने लगा था मैं। तो ये चक्कर है। अच्छा मैं आपको दिखा दूँ, आप लोग बाद में ये ना समझिएगा, ये एल कार्निटाइन है, एल कार्निटीन, एल कार्निटीन। हाँ, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखें आपको पता है ये डायरेक्ट, ये फ़ैट, ये आप तब गेम लगाना शुरू करते हो ना, वर्कआउट से आधा घंटा पहले ले लो, ये आप लोगों को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है उसके अंदर। मतलब कि आपका जो मेन सोर्स है वो यूज़ होता है ना, वो डायरेक्ट फ़ैट को करता है, तो फ़ैट आपकी आहिस्ते आहिस्ते इससे कम होती रहती है। ये एक अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, एनीवन कैन यूज़ दिस। तो इसमें ये नहीं है कि ये कोई आम बंदा यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, व्लॉगिंग की बात कर रहा था मैं। मुझे ये इस तरह लगता है कि ना एक एजुकेशनल पर्पस वाला काम है। आप लोग मुझे देखोगे ना, अब पता नहीं, अब मेरे एवरेज ड्यूरेशन ना व्लॉग्स की बढ़ गई है। मतलब ये अगर देखा जाए तो लोग मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा देखने लग गए हैं। मतलब ये कि देखें, लोग इसको देखेंगे, इसको देख के फॉलो भी कर सकते हैं। देखें अब मैं प्रेप पे गेम कर रहा हूँ ना, मेरा मसल मैच्योर नहीं है, अभी मैं 20 साल का हूँ, लेकिन देखें प्रेप पे ऊपर आके ना आपकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा आपका रोल प्ले कर रही होती है। तब न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है ना, तो आपको वैसे ही ज़रूरत नहीं होती गेम इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिवली लंबी लगाने की। क्योंकि देखिए आप कार्डियो कर रहे हैं, फिर हम एंड वाले दिनों में आकर डिटेलिंग करते हैं मसल्स की, कि मसल्स को क्लियर करना है, मसल देखना है प्रोपोर्शनेट है, इक्वल है। मतलब देखें कुछ लोगों का फ्रंट डेल्ट, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, शोल्डर वाले लोगों का फ्रंट डेल्ट बड़ा होता है, रेयर बहुत साथ जुड़ा होता है। इसका नुकसान क्या है, आपका बॉडी जो सी है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो सिमेट्री में नहीं है, तो फिर उससे आपको पॉइंट्स कटते हैं। तो इसका ये है कि अब लोग इस गेम देखें, 4-5 गेम्स एक इनफ होती हैं यार, 4-5 गेम्स इनफ होती हैं मसल पार्ट को, एक मसल ग्रुप को टच करने के लिए। मैं अपने आप को बड़ा टीचर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मैं किसी न्यूबी को ना गेम लगवा सकता हूँ अच्छे तरीके से, या कोई इंटरमीडिएट लेवल का बंदा है ना, उसको हम अच्छे लेवल पे गेम लगवा सकता हूँ। अब मेरे में से अगर कोई फैसलाबाद वाला देख रहे हैं ना, आप मेरे से एक वर्कआउट सेशन कर लें, सुबह का कर लें, शाम का कर लें, जो आप कहेंगे। गेम्स लेकिन मेरी मर्ज़ी की होंगी, ठीक है, गेम्स मेरी मर्ज़ी की होगी, वर्कआउट आपका होगा।
ठीक है, मैं इतना एंगल्स को भी नहीं सीधा फॉलो करता, मैं एंगल्स भी ख़राब रखता हूँ। मैं ओल्ड स्कूल गेम करता हूँ भाई। मैं आप देखिएगा डेडलिफ्ट भी लगा रहा हूँ तो ईगो लिफ्टिंग कर रहा हूँ, स्क्वाट में भी ईगो लिफ्टिंग कर रहा हूँ। आई नो देख मुझे काफ़ी कंकशंस हो सकते हैं इसके लॉन्ग टर्म के अंदर, लेकिन ना बात ये है कि लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए ना, लॉन्ग टर्म में कंकशंस हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मज़ा तो लो ना, अपनी ईगो को तो सेटिस्फाई करो। मैंने अपने पहले दिन वाले व्लॉग में बोला था मेरी ईगो बहुत हाई है, बहुत हाई ईगो है मेरी, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूँ। मुझे सिर्फ मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के बनाए हुए इंसानों से नहीं डरता। उनकी रिस्पेक्ट करूँगा, किसी से फजूल में लड़ूंगा नहीं, माँ बाप की इज़्ज़त करूँगा, बहन भाई से प्यार करूँगा। लेकिन अगर कोई ये बात है ना, अगर कोई इस तरह कहे कि मुझे वो टैकल कर सकते हैं या मैं उनसे डर जाऊँगा, यार देखो अल्लाह ने आपको बनाया है ना, तो आप डरो भी अल्लाह से। अल्लाह ने अगर आपको बनाया तो डरो भी अल्लाह से। तो ये पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकाल दी मैंने। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ईगो मेरी बहुत हाई है। ईगो मेरी इस टाइप से आई है कि मतलब कि अब मैंने ये जर्नी का कहा है ना, अब कुछ बीच की बातें हैं मैं आप लोग को वो बताऊँ तो वो मज़ा नहीं आएगा, मैंने वो बतानी भी नहीं है, मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। तो वो मुझे काफ़ी डिग्रेड या डीमोटिवेट करती हैं। मैं सोचता हूँ कि यार व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस, बाकी बताऊँगा आपको। लेकिन एट द एंड बात ये है कि मैं अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर मैं इस तरह वीडियो बनाता बनाता बंद हो जाऊँगा वीडियो बनाना, आप लोगों के ज़हन में क्या आएगा, एक क्रिएटर उठा था बंद हो गया। अब बात मेरी ईगो पे है, मैंने सक्सेस को अचीव करना है। अब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी करते को 25 डेज़ हुए हैं, एंड मेरे दिन में 3 से 4 लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं मैंने आपको इंस्टा पे या टिकटॉक पे देखा था। एंड ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होती है, और उस बंदे से मेरा मिल के आधा घंटा बात करता रहता हूँ खुशी से। मैं अपना वर्कआउट छोड़ के बात करना शुरू कर दूँगा अगर मुझे कोई जिम में मिलेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा था आप लोगों को कि अब मेरा ये गोल है कि हम यार बात सुने, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पाकिस्तानी या जो इंडियंस हैं हम भाई हैं सारे, ये जो सारे सीबम सीबम सीबम, हाँ वो ही इज़ अ गॉड, ही इज़ गॉड, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उनके लोग उनके देखें, उनके अपने लोग अपनों को फॉलो करते हैं, हमारे अपने भी उनको फॉलो करते हैं। हालांकि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़े तगड़े तगड़े बंदे जिनको हम भी फॉलो करें ना, हम भी उनकी गुड्डी चढ़ाएं ना तो बहुत ऊपर तक चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चढ़ाते। अब सईद बलाल है, इतना तगड़ा मेंस फिज़ीक का प्लेयर है, और इतने नाम हैं हमारे। आप चलें अभी अहमद भाई तो आप ऑफ सीज़न है ना, अब अहमद भाई की मैं वो कभी फिज़ीक दिखाऊंगा तो वो फुल शेड थे, फुल अपने शोज़ में थे, लिटरली ही मैं कहूँगा कि मतलब कि ना मेरे लिए गोट एक टाइप के, ये नहीं कि मेरे उस्ताद हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, वो मेरे गोट इसलिए क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर, वो जो फिज़ीक उनकी है, डेफिनेशन उनकी उन दिनों में, तो वो मेरा ड्रीम गोल है। अब मैं मेडी भाई को देखता हूँ, अब यार मतलब कि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ। अब हमारे फैसलाबाद का मलिक शकील है, ही इज़ वन ऑफ दी बेस्ट, मैं कहूँगा वन ऑफ दी बेस्ट, लेकिन हम उनको उस लेवल पे फॉलो नहीं करेंगे, फिर भी हम सी बम वगैरह इनको ही करते हैं। हाँ बुरी बात नहीं है, बेसिकली हम जो पाकिस्तानी है ना, हम इन्फीरियर कम्प्लेक्स के शिकार हैं। हमें कहते हैं कि अपनों को नीचे गिराओ, दूसरों को बढ़ाओ। यार देखो, टेल मी वन थिंग, आप लोग स्टीरॉयड 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 कहते हो, स्टीरॉयड ये स्टीरॉयड वो, स्टीरॉयड ये स्टीरॉयड वो। आप लोग मुझे बताओ, आप स्टीरॉयड लगाओगे सुबह टाइम बॉडी बन जाएगी? स्टडी किया आपने इस बारे में? मतलब कि ये एवरीथिंग वांट्स स्ट्रगल करो, हर चीज़ आपसे मेहनत मांगती है, काम कराती है, तब जाके बनती है। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप कहो कि यार 2 दिन में स्टीरॉयड लगाया, 2 डोजें लगाई, लो बन गई, टीकों से बॉडी बनाई, डब्बों से बॉडी बनाई। मेरी बात सुने, ये डब्बा है, ख़त्म किया, आप लोगों के सामने ख़त्म किया, कितनी की बॉडी बन गई मेरी? वैसे ही है, 19-20 का फ़र्क आया बॉडी के अंदर। बात पता क्या है, किसी ने दोबारा ये बात बोली ना, छोड़ा मार दूंगा उसको मैं। मतलब न्यूट्रिशन डिपेंड्स अ लॉट, ठीक है, न्यूट्रिशन गेम अच्छी करो। स्टीरॉयड्स के ऊपर भी अगर आप ये कह रहे हो ना मैं स्टीरॉयड लगा रहा हूँ और मेरी बॉडी बन जाएगी, मैं जो मर्ज़ी कराऊँ, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। मैं स्टीरॉयड को बड़ा ओपनली बात करता हूँ स्टीरॉयड की, क्योंकि लोग मुझे इस चीज़ का बड़ा टारगेट करते हैं कि यार तुम स्टीरॉयड्स पे हो, तो मैं इसलिए इसके बारे में ज़रा ओपनली बात करता हूँ। अगर आप लोग ओपनली बात करते हो मैं भी कर लेता हूँ फिर। तो बस ये सीन है। तो व्लॉग बहुत लंबा हो गया, बहुत बातें कर ली मैंने, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ तक अगर व्लॉग मेरा देख रहा होगा ना, तो मैं कहूँगा वो बंदा
मेरी तरह का पागल है, मतलब वो बंदा एम्बिशन है, एम्बिशन से बड़ा पड़ा, क्योंकि मैंने इतनी फजूल बातें की हैं, इतनी फजूल बातें की हैं, मतलब समझ रहे हैं आप कि मतलब वही तुक्के ही बोली जा रहा हूँ मैं, कोई सर मुँह नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा इस टाइम यहाँ पे मेरी वीडियो को तकरीबन हम कह लेंगे 32-33 मिनट्स हो गए उन्हें, अगर कोई बंदा यहाँ तक पहुँच गया है ना भाई, अब मैं सोऊंगा थोड़ी देर, फिर आपसे उठ के मिलता हूँ। लेकिन मुझे लगता है प्रोबेबली आई एम थिंकिंग कि मुझे दोबारा अंडे खाने पड़ने, क्योंकि चिकन ख़त्म हुआ होगा। 25 अंडे, और फिर आप कह लो कि 6 या 7 आप ही को कहूँगा वो बना के देगी, 6 या 7 या 8, तकरीबन 40 के राउंड अबाउट एग्स हो जाएंगे मेरे। फिर हम वर्कआउट करेंगे, फिर वर्कआउट वाला व्लॉग आएगा। तो चलें मिलते हैं आपसे, ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें। तो मुझे अब इस टाइम टेंशन ये भी है मेरे फ़ोन की मेमोरी ना ख़त्म हो जाए। अब मैंने तकरीबन 512 वाला है, लेकिन फिर भी ना मुझे टेंशन है। अच्छा वैसे एक चीज़ मैंने नोट की है, मेरी ना, वो ये क्या हो गया, शेव की वजह से हुआ ना, मेरी ना बस क्लैरिटी थोड़ी सी बेहतर हो गई। आम टाइम में भी ना थोड़ी थोड़ी नाड़ें निकली रहती हैं। एक टाइम था मैं अपने हाथों को दबा दबा के अपनी नाड़ें निकालता था। अब मैं, मुझे पता है अब मैंने अंडे खाए हैं ना, इस टाइम में उठ के थोड़ा, ये देखें मेरी बाइसेप वाली आपको नज़र आ रही होगी, ये देख रहे हैं, ओ माय गॉड। चलें आप लोगों से मिलते हैं, तो ख्याल रखें अपना। तो बंद करने का दिल नहीं कर रहा, बातें करने का दिल कर रहा आप लोगों से। आगे से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कितने एरोगेंट हैं आप लोग, कोई बंदा बात कर लेता है, कोई नहीं, एक टाइम आएगा तब आप लोग कहेंगे यासर हमने आपसे बात करनी है, फिर मैं कहूँगा मैंने नहीं करनी, कोई बात कर रहा मैं करूँगा। मैं तो बल्कि आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग सारे भी ना, मतलब इसके साथ जुड़ें, इसको फॉलो करें और अपना बेस्ट वर्जन निकालें, फिज़िकली भी, स्पिरिचुअली भी एंड मेंटली भी, मतलब कि बीस्ट बन जाएं आप लोग, ऐसे बन जाएं कि लोग आपको कहना शुरू कर दें भाई तूने दिमाग चेंज कराया है, आइंस्टाइन का दिमाग लगाया। अच्छा टोटल मैक्रोज इसमें है 305 का कैलोरीज़ हैं और 30 ग्राम प्रोटीन है, एंड इसमें जो फैट है वो है, भूल गया मैं, 25 ग्राम, हाँ। इन शॉर्ट इसके टोटल मैक्रोज हैं 305 कैलोरीज, 30 ग्राम्स प्रोटीन एंड 25 ग्राम्स फैट। ये हमारा प्री वर्कआउट मील है और ये थर्ड मील है जो कि आप ही ने बना के दिया मुझे, जो मैंने कहा था अच्छा लगेगा। देख रहे हो कैसा ये बेहतर लग रहा है ज़्यादा। तो अब आपको लास्ट मील में मिलते हैं। अब हम इसके बाद हम जाएंगे गेम करने, लो लाइट ख़राब होगी, हम जाएंगे गेम करने, फिर आपको दूसरा व्लॉग मिलेगा। तो पीस आउट, मिलते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारा ना लास्ट मील ऑफ द डे है पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि वर्कआउट के बाद है। इसमें आप कह लें कि होगा तकरीबन होम कुकड ही मैं करूँगा, बेक करूँगा, चिकन ब्रेस्ट होगा एंड थोड़े बहुत विंग्स होंगे। तो क्योंकि अपने ना, हमने प्रोटीन इनटेक पूरा करना है भी, तो मेरा तकरीबन 150 ग्राम हुआ, नहीं ज़्यादा हो गया उससे, 180 ग्राम के करीब हो गया मैंने, मतलब 120 ग्राम सब लेना है, साथ शेक भी था, हाँ हाँ इतना लेना मैंने भी। तो ये हमारा लास्ट मील है। अब इसको मैं कुक करूँगा, पहले गैल्प मेयर करूँगा, फिर उसको कुक करूँगा, फिर हम इसको खाएंगे, फिर आपको कुक करके दिखाते हैं इसमें कितने मैक्रोज बनते हैं टोटल। तो बाकी मिलते हैं आपसे। अच्छा मैंने कहा यार स्टैंड लगा लेते हैं, इस तरह वीडियो ठीक नहीं थी बन रही। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर, थोड़ा सा और रख लेते हैं, भूख बड़ी लगी हुई है। ये होगा हमारा आज रात का खाना। इसके मैं मैक्रोज आपको बताता हूँ। तकरीबन 400 ग्राम चिकन थाई है और उसके बाद 6-7 विंग्स है। अब हम ट्रे तैयार करेंगे फॉइल वाली, न्यूट्री फैक्टर ट्रे। तो मम्मा अंदर रखी हो, उबल गई हो बेशक। अब मम्मा फॉइल के बगैर ही रखने लगा हूँ अब मैं इस बार। वो ट्रे, यार ट्रे गर्म बहुत होगी अब। क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है।
अभी सारा मैंने काम ख़राब कर लिया अपना। अब मैं हूँ ही पेंडू। कितने ज़्यादा ब्लूपर्स हो गए हैं इस व्लॉग के अंदर, है ना। ओके, देख रहे हैं अमीर लोगों वाले चोचले हम भी आते हैं। बेशक गर्म लग जाए इससे मम्मा, बच गया। स्यापा। मेरी जाली पे नहीं रखना, इसके ऊपर रखना, जाली पे रखना मम्मा जी। क्या हो गया, जगह नहीं बदलनी। मम्मा मैं पहले बनाता रहा हूँ ना, तब आप लोर होती थी, तब मैं बनाता रहा हूँ। मैंने रंग उड़ाया जाली का। मैं ना इसके बाद वीडियो करूँगा पॉज को लगना घंटा बनने में, उतनी देर में मैक्रोस देख लूँगा कितने हैं, फिर उस हिसाब से फिर आप लोगों को बताऊँगा आगे। बिस्ती हो जानी मेरी, कोई साफ कर लेंगे। बोलो तुम्हारे सोसाइटी का क्या बना? तो मुझे क्या कह रहे थे, मैम से क्या मिलना, क्या कह रही थी वो? तो अब मैं उसका क्या करूँ, वो है ही बड़े। भाई मैं तो हैरान हूँ जब आपने कहा मेरा भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगता नेचर नहीं आपने। मैंने कहा कह दिया मैम को, मैं मैम से इतने प्यार से बात करता हूँ हमेशा। मेरा तो वर्कआउट से लंबा वाला होगा ये वाला। मम्मा गर्म हो गई थी इस बार यार, इस बार बनने दें। ये काम आपको चाहिए किया करें मेरे लिए आप। बस ठीक है। टोला मेरा क्लियर हो गया वैसे पहले से। मामा कितनी की देर लगाऊं, घंटा लगा दूं? मैं ऊपर वाली साइड से हीट दे रहा हूँ, नीचे तो ट्रे पड़ी है, घंटा तो लग ही जाना है मिनिमम इसको। चलें आपको मैं कुक करके दिखाता हूँ कैसा बनता है ये। मेरे घर वाले ये वाले खा रहे हैं फ्राइड, और ये इतने मज़े के हैं ना। अच्छा जी, तो ये हमारा लास्ट मील है। इसके अब हमारे टोटल मैक्रोस बनते हैं 930 कैलोरीज, 130 ग्राम प्रोटीन एंड 53 ग्राम्स ऑफ फैट। तो इसको मैं टोटल पे नीचे मेंशन कर दूंगा टोटल कितना बनता है। 4 मील हम लोगों ने खाए आज, पहले 3 तो हम नेक्स्ट खाए और फिर हमने ये वाला खा रहे हैं। तो डेट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को अब डे 16 दिखाएंगे, बट आई ईट इन डे 16 में आपसे बातें करेंगे जिस तरह आज करते रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ यासिर साइनिंग ऑफ, पीस। चलो।